हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम टीचिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका पार्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पर हमने जो अभी जो पढ़ा था, जो पहले हमने वीडियो में पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नेम्स थे उनके, बर्डिंग था, उसके बाद में ही बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था। ऐसे तो इसमें भी क्या है, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से पार्ट ले सकते हैं। जैसे प्लांट का कौन कौन सा जो एरिया है वो पार्ट ले सकता है एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओनली ऑन हमको क्या करना है, फ्लावर को छोड़ के जो भी जो सारा पार्ट होता है वो किसमें पार्ट करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। किसमें पार्ट लेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओनली ऑन फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। इससे मतलब फ्लावर ही रिप्रोडक्शन का पार्ट है। मतलब कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन है? फ्लावर। और वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? जो आपका लीफ हो गए, उसके बाद में आपका स्टेम हो गया, उसके बाद में जो आपका स्टेम के बाद में रूट हो गई, रूट के बाद में जो आपका क्या बोलते हैं, लीफ हो गई, फ्रूट एंड फ्लावर आर बोथ आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्ड या फिर आइस ऑफ पोटेटो। तो आइस ऑफ पोटेटो में आपने देखा होगा कि आपके घर पोटेटो होगा, तो पोटेटो में ऐसे क्या होता है, डॉट्स होते हैं। और यदि हम पोटेटो को 2-4 दिन तक यदि हम बाहर रखते हैं एज ए सीजन ऑफ देयर कल्टीवेशन, जो उनका कल्टीवेशन का सीजन होता है, यदि उस सीजन में हम क्या करें कि वो पोटेटो को थोड़ा सा बाहर रख दे, तो उस समय क्या होगा कि पोटेटो में से बर्ड्स निकल आती। क्या निकल आती? बर्ड्स। तो आपने यदि कभी देखा हो तो जो पोटेटो लगाते हैं या फिर जब उनको ब्रीडिंग किया जाता है इन फार्म हाउस, तो क्या करा जाता है, स्मॉल पीस ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एज ए सीड ये क्या वर्क करते हैं? एज ए सीड वर्क करते हैं। तो दैट इज ये कौन सा है? तो जो पोटेटो है आपका, तो पोटेटो में कौन सा? आइज ऑफ बर्ड। तो हमने पोटेटो की बात की, तो पोटेटो में क्या होता है कि पोटेटो में बर्ड्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, बर्ड्स खुद ही क्या करती है, रिप्रोड्यूस, मतलब बर्ड्स खुद ही न्यू प्लांट को जनरेट करती है। उसके बाद में बात करते हैं राइजोम ऑफ जिंजर। तो जिंजर में क्या होते हैं? राइजोम्स होते हैं। जैसे ये आपका जिंजर हुआ, तो जिंजर में राइजोम होते हैं, जिसको जो पार्ट होता है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे उसमें क्या होती है, उसमें नोड और एंटीनोड प्रेजेंट होती है। तो आपको पता हो तो नोड और एंटीनोड जो होती है वो क्या, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम का पार्ट होती है कौन? नोड और एंटीनोड। तो आपको तो राइजोम किस में प्रेजेंट होता है? जिंजर में। तो जो नोड ही होता है, नोड एंटीनोड ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब न्यू प्लांट जनरेट में हेल्प करते हैं। उसके बाद में बात करें हम बुलबिल ऑफ गुआवा। तो गुआवा में क्या होती है? बुलबिल्स होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर जैसे गार्लिक होता है, तो गार्लिक में भी क्या होती है, हम गार्लिक से समझ लेते हैं, पर ये गार्लिक नहीं, बुलबिल्स होती है। तो उसमें ऐसी क्या होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो ये बर्ड्स ही क्या करती है, ये एक वेजिटेटिव पार्ट का काम करती है। जैसे एज हम सीड की जगह पे इनको यूज कर सकते हैं। और क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प, मतलब ये न्यू प्लांट जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है, न्यू प्लांट जनरेशन में हेल्प करता है, ताकि न्यू प्लांट हमको मिल सके। तो ये हो गया, ये काम होता है बुलबिल इन वेव। अब हम बात करते हैं लीफ इन ब्रायोफिलम। अब ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है जो कि जिसमें क्या होता है कि यदि उस प्लांट के लीफ को यदि हम क्या करें कि लीफ है, ये लीफ के पार्ट में ऐसे क्या होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। यदि इस प्लांट को हम यदि लीफ को ही एज हम क्या करें, इसको रख दिया हमने गमले में, तो क्या होगा कि यहाँ से रूट्स जनरेट हो जाएगी। जैसे रूट आर जनरेट आर देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से रूट्स निकल जाएगी और ये क्या करेगा, न्यू प्लांट को जनरेट कर देगा। मतलब यहाँ से हमें नए नए प्लांट्स मिल सकते हैं, न्यू प्लांट्स आर जनरेट। तो ये क्या होता है, लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होती है, लीफ बर्ड्स होती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑफस्टेट इन वाटर हाइसिन। वाटर हाइसिन आपने देखा होगा, जिसको क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। तो वाटर हाइसिन क्या करता है, अब वाटर हाइसिन में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफस्टेट, मतलब उसमें
नहीं, उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन मतलब न्यू प्लांट जनरेशन में हेल्प करता है, वो क्या होता है, वाटर हाइजीन में क्या होता है, ऑब्स्टेट। क्या होता है, ऑब्स्टेट। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, और ये ऑब्स्टेट होता है, वो क्या करता है कि न्यू प्लांट जनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ तक तो हो गया। तो वाटर हाइजीन क्या है हमारे लिए, एक बहुत एक वाटर हाइजीन को बोला गया टेरर ऑफ बंगाल। ये अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये इंडिया में पहुंच चुका है, और जिससे क्या हुआ है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए इन्होंने। हमारे जो भी वाटरवेज होती है उनको क्या कर दिया इसने, मतलब ट्रांसफर ऑफ वाटर रुक चुका है इसकी वजह से। तो ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आ चुका है, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो वाटर हाइजीन मतलब एक अच्छी चीज नहीं है इंडिया के लिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और वाटर दैट्स कॉज वाटर पॉल्यूशन आल्सो। अब उसके बाद में हमने पढ़ लिया है कि ये सब अलग अलग प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें सीड्स नहीं होते, तो फिर उनको कैसे जनरेट किया जाता है। तो उनको यदि न्यू प्लांट्स आपका उनको फॉर्मेशन करना है, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हो सकता है, मतलब वो वेजिटेटिव से न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा बनाना हो गया, और जिंजर हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, फिर आपने रोज और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते। तो हम उनको क्या करते हैं, एज अ स्मॉल part of stem are there, when we put on the sand and land area, and this new plant are produced। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं उनको यूज करते हैं, और क्या करते हैं, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू सी माई वीडियो।